हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यूपी यूमेस यानी कि उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफी इटावा, जो सैफी यूनिवर्सिटी है, उसने सीपी नेट के नाम से जीएनएम, एएनएम और बी फार्मा के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया था, जिसका नाम सीपी नेट था। तो सीपी नेट 2025 की जो है काउंसलिंग प्रक्रिया फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है शिकायत कर रहे हैं कि सर मेरा जो है फीस का जो है नहीं कट रहा है। अगर आपकी अभी भी फीस नहीं कट रही है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आप जो है फीस कटना ट्राई हो चुकी है, फिर भी किसी कैंडिडेट की नहीं कट रही है तो वो कृपया करके जो है यूपीएमएस की साइट पर जाएं। वहाँ जाकर जो है ईमेल और मैसेज और कॉल कर सकते हैं। उनको ईमेल मैसेज आप कर देंगे तो बहुत जल्द आपका अपडेट हो जाएगा। और अभी भी आपके पास 2 अगस्त तक का समय है। 2 अगस्त तक आप जो है काउंसलिंग की जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो देखिए, काउंसलिंग जो आपकी स्टार्ट होनी थी वो 28 को, लेकिन नहीं हुई। 28 से स्टार्ट हो गई थी। वहीं आइन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द काउंसलिंग जो आपकी है वो 2 अगस्त रखी गई है। तो अभी भी आपके पास 2 अगस्त तक का टाइम है। तो चॉइस फिलिंग इस बार आप कर सकते हो। प्रीवियस ईयर चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं था। इस बार जो है यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे बदलाव इस एग्जाम पेपर को लेकर बहुत सारे नियम भी नए निकाले हैं। और इसी के साथ साथ इस वीडियो में ये भी बात करूँगा कि कट ऑफ क्या जाएगी और कितने नंबर वालों को जो है काउंसलिंग कराना चाहिए और क्या गलती आपको नहीं करनी है, नहीं तो आपके जो है 10,000 रुपये का आपको नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपने भी यूपीएमएस सीपी नेट सैफई 2025 यूनिवर्सिटी का अगर एग्ज़ाम दिया है तो इस वीडियो को एक बार अवश्य देखें। तो देखिए, जो आपकी काउंसलिंग है वो आपकी 2 अगस्त तक चलने वाली है। चॉइस फिलिंग आप जो है 4 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो डेट दी गई है उस पर आप जो है वहीं पर सब कुछ होगा, लेकिन इस डेट को चेंज भी किया जा सकता है, जैसा कि टेंटेटिव लिखकर आ रहा है। लेकिन इस टेंटेटिव इस ना रहे कि डेट बढ़ेगी। जो डेट दी गई है उस डेट पर अपना टाइम टू टाइम काम करते रहें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि टेंटेटिव लिखा है तो डेट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हो सकता है बढ़े इन केस अगर कोई गलती या फिर कोई मतलब फॉल्ट होता है तब, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बढ़े। ये यूनिवर्सिटी अपना काम जो है सभी जल्दी से जल्दी और टाइम टू टाइम करती है, तो इस चक्कर में ना रहें कि आपकी डेट बढ़ेगी। ठीक है, सब कुछ जानकारी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो फिलहाल जो है चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करेंगे तो कोई भी आपको जो है प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, रजिस्ट्रेशन से लेकर काउंसलिंग से लेकर चॉइस फिलिंग से लेकर सीट मैट्रिक्स भी दिखाऊंगा आपको, सारे इंस्ट्रक्शन बताऊंगा और आपको काउंसलिंग कैसे करनी है वो भी बताऊँगा। कम नंबर वाले क्या करें, कम नंबर वालों को किस प्रकार से कॉलेज अलॉट होगा वो भी बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए, चॉइस फिलिंग है आपकी 4 से लेकर 5 अगस्त तक चलेगी। 2 दिन का टाइम है आपके पास। तो चॉइस फिलिंग आप जो है प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने जो है अपनी प्रेफरेंस को ऊपर नीचे करना चाहता है, यानी कि आपने एक तो प्रेफरेंस जब एडमिशन फॉर्म भरा था उस टाइम भरी होगी, ठीक है, लेकिन अब आप जो है अपनी प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं। जैसे किसी ने बी फार्मा भरा था, वो 1 नंबर पर जीएनएम करना चाहता है तो कर सकता है, और 2 नंबर पर जो है एएनएम करना चाहता है कर सकता है, या फिर इसमें से कोई भी जो है आप अपना चेंज करना चाहते हो, कोई भी कोर्स ऊपर नीचे करना चाहते हो कर सकते हो। जो आपको चॉइस में आपको देखिए काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट होता है, जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है उसके अकॉर्डिंग। अगर उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक नहीं है तो सेकंड प्रेफरेंस और उसके बाद थर्ड प्रेफरेंस, इस प्रकार से जो है कॉलेज अलॉट होता है। तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी जीएनएम की, जैसा कि आप सभी को मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो जीएनएम की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, तो अपनी रैंक को देख कर ही जो है चॉइस फिलिंग भरें, ना कि जीएनएम को ऊपर भरते हैं। ठीक है, तो किनको जीएनएम भरना है वो भी बताऊंगा। इसके बाद देखिए, आपका जो सीट ऑफ एलोकेशन है वो 7 अगस्त को आएगा। 7 अगस्त को आपको पता चलेगा कि आपको किस कॉलेज कोर्स में कोई सीट, सॉरी कॉलेज तो एक ही है, किस कोर्स में आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है। एडमिशन आपका स्टार्ट जो है 11 से लेकर 12 अगस्त तक, 11 से लेकर 12 अगस्त तक आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। और आगे आपको इंस्ट्रक्शन बता दे रहे हैं कि आपको क्या गलती नहीं करनी है और किसको किस प्रकार से चॉइस फिलिंग करनी है, वो आपको लास्ट में बताएंगे। कट ऑफ की लेकर बात करें तो कट ऑफ आपको अभी बता दे रहे हैं। अगर किसी कैंडिडेट के मार्क्स, अभी रैंक के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कट ऑफ, अनरिजर्व में अगर किसी की रैंक 200 तक है तो वो भाई काउंसलिंग कराएं। इससे ज़्यादा है तो इस राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट मत करो। ठीक है, क्योंकि आपकी जो नंबर ऑफ़ सीट है वो 170 है। 170 आप जो खुद है मोटा लगा सकते हो कि 170 है भाई, अगर इतनी रैंक होगी तभी आपको अलॉट होगा। ठीक है, वहीं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी वालों की अगर रैंक 220 तक है तो आप काउंसलिंग करा लो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें एसटी की तो एसटी का देखिए, अगर आपकी रैंक 250 प्लस भी है तो आपको अलॉट हो जाएगा। ठीक, वहीं एससी की बात करें, एससी की बात कर रहा हूँ तो एससी वालों को जो है अगर आपकी रैंक एससी वालों की अगर आपकी रैंक 250 से कम है या 250 तक भी है तो आप जो करवा लो, आपको अलॉट हो जाएगा।
इसी प्रकार से EWS की बात करें तो EWS वाले देखें, EWS कैंडिडेट अगर कोई है तो उनका देखिए, अगर आपकी रैंक, अगर EWS सर्टिफिकेट लगाया आपने तो अगर आपकी रैंक 240 तक भी है तो आपको अलॉट होने का पूरा चांस है। ठीक है, ये कट ऑफ को लेकर फर्स्ट राउंड को बात कर दी। अब आपको देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि किसको किस प्रकार से जो है इंस्ट्रक्शन, पहले उससे पहले आपको सीट मैट्रिक्स भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, सीट मैट्रिक्स आपकी ये देखिए किस कैटेगरी की कितनी सीटें हैं, इस यूनिवर्सिटी ने सीट मैट्रिक्स भी जारी कर दी है। तो देखिए टोटल आपकी देखिए जो सीट है, नंबर ऑफ सीट 60 सीटें बी फार्मा की, 60 GNM की और 50 ANM की, टोटल आपकी सीट 160 हैं। अनरिजर्व में देखिए आपकी 68 सीटें, अनरिजर्व ओपन में आपकी जो है 53 सीटें और अनरिजर्व PH में 3 और इसके बाद अनरिजर्व FM में और ERA में, NCC में कोई सीट नहीं है। ठीक है, अनरिजर्व W में आपकी 12 सीटें हैं। ठीक है, यानी कि 20% का आरक्षण जो है। इसी प्रकार से EWS में देखिए 17 सीटें हैं आपकी, 40 सीटें आपकी EWS ओपन में है और EWS W में आपकी 3 सीटें। इसी प्रकार से OBC में आपको 27% का जो है रिजर्वेशन है, 48 सीटें हैं, 40 सीटें आपकी OBC ओपन में और OBC W में आपकी जो है 8 सीटें। इसी प्रकार से ST में देखिए, SC में 34 सीटें, 28 सीटें आपकी SC ओपन में, 6 आपकी SC W में। ठीक है, 3 ST में सिर्फ 3 सीटें हैं, 3 सीटें आपकी 2% आपको आरक्षण मिला है। ST ओपन में 3 सीटें हैं और इसके बाद कोई सीट नहीं है। अगर कोई कैंडिडेट ST वाला है, OBC वाला है, EWS का है तो वो अनरिजर्व पे भी फाइट कर सकता है, यानी कि अनरिजर्व की सीटें ले सकता है। अगर उसकी रैंक अच्छी है, 1 से लेकर अगर आपकी 100 तक रैंक है तो आपको अनरिजर्व वाली सीट भी मिल सकती है, आप उस पर भी फाइट कर सकते हो और वो वाली सीट भी आप ले सकते हो। ठीक है, ये सीट मैट्रिक्स को लेकर बात होगी। इस प्रकार से काउंसलिंग इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे देखिए जारी कर दिए गए हैं। काउंसलिंग इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। देखिए CP नेट 2025 आप देख सकते हैं, नेसेसरी इंस्ट्रक्शन फॉर CP नेट काउंसलिंग 2025। देखिए CP नेट के माध्यम से बी फार्मा GNM ANM प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन के माध्यम से पूर्ण की जाएगी। आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है इस बार जो है ऑनलाइन माध्यम से पूर्ण की जा रही है। CP नेट 2025 के माध्यम से बी फार्मा GNM ANM में प्रवेश प्रक्रिया जो है ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से पूर्ण की जाएगी। तो आपकी काउंसलिंग जो है इस बार ऑनलाइन होने वाली है, इस बार ऑफलाइन काउंसलिंग नहीं होगी। और इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में हमसे कहने की कोशिश कर रहे हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग है तो अभ्यर्थी अपने लॉगिन पैनल के माध्यम से कुल जो है 10,500 का पेमेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले से बताया था, जिसमें आपकी जो है 500 रुपये नॉन रिफंडेबल फीस रहेगी और 10,000 रुपये आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आप जमा कर रहे हैं वह आपके पाठ्यक्रम में दर्ज हो जाएगी, यानी कि पाठ्यक्रम यानी कि आपकी ट्यूशन फीस में इंक्लूड हो जाएगी, जो आप पढ़ेंगे उसमें आपकी इंक्लूड हो जाएगी। दर्ज कराते हुए प्रतिभाग कर सकता है जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तथा तक रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। ऐसे अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग प्रवेश प्रथम एवं अन्य चक्र की काउंसलिंग में एवं मौपौरान काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तो देखिए, अगर आप इस फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो आप किसी भी राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ऐसा इन्होंने साफ साफ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इंस्ट्रक्शन है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। C पॉइंट क्या दिया है, काउंसलिंग है तो रजिस्ट्रेशन के पश्चात अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम की सीट उसकी मेरिट एवं उसके द्वारा दी गई वरीयता के आधार पर आवंटित की जाएगी, यानी कि आपकी जो रैंक है उसके अनुसार, और जो आपने, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो आपने चॉइस फिलिंग में चॉइस प्रेफरेंस दी है उसके आधार पर आवंटित कराई जाएगी। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में हमसे कहा गया है आवंटन की सूचना ईमेल एवं UP UMS की वेबसाइट पर जो आपको लॉगिन पैनल के माध्यम से यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। प्रथम काउंसलिंग है तो आवंटन के पश्चात लॉगिन पैनल एवं निम्न अनुसार आपको कार्रवाई करनी होगी। जब आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आपका सीट एलोकेशन आ जाएगा तो आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला आपका है एक्सेप्ट एंड फ्रीज का। एक्सेप्ट एंड फ्रीज में देखिए किसको चूज़ करना है, क्या करना रहेगा। ठीक है, इस विकल्प का चयन अभ्यर्थी को उस दिशा में करना है जिसमें कि अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम का आवंटन उसकी प्राथमिकता के आधार पर हुआ है। एक बार सीट एक्सेप्ट फ्रीज करने के पश्चात सीट में परिवर्तन किसी भी दिशा में नहीं होगा। जब आप सीट को जो है एक्सेप्ट कर लेंगे तो कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते आप। ठीक है, केवल सीट नेक्स्ट राउंड में जो है आप सीट को फ्लॉट और अपग्रेड कर सकते हैं। वो किस प्रकार से कर सकते हैं आइए आगे आपको बता रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का, जिसे फ्लॉट करना भी कहते हैं। इस विकल्प का चयन अभ्यर्थी को उस दिशा में करना है जिसमें कि अभ्यर्थी पाठ्यक्रम से संतुष्ट नहीं है, किंतु वह प्रथम काउंसलिंग के उपरांत आवंटित सीट के उच्चतर प्राथमिकता के पाठ्यक्रमों आवंटित किया गया उस
परिवर्तित पाठ्यक्रम को स्वीकार करेगा एवं पूर्ण में आवंटित सीट निरस्त कर दी जाएगी। यानी कि आप सीट को चेंज करना चाहते हैं, मान लो आपने जीएनएम जो है सेकंड नंबर पर भरा, लेकिन आपको जीएनएम चाहिए, ठीक, जीएनएम चाहिए था, आपने फर्स्ट पे बी फार्मा भर दिया, आपको जानकारी नहीं थी, आपने ये वीडियो नहीं देखा था, फर्स्ट पे आपने बी फार्मा भर दिया था, आपको बी फार्मा अलॉट हुआ, बट आप बी फार्मा नहीं लेना चाहते, आप जीएनएम लेना चाहते हैं। तो इस केस में आप क्या करेंगे, या आप जीएनएम छोड़ना चाहते हैं, बी फार्मा लेना चाहते हैं, तो इस केस में आपको सेकंड नंबर ऑप्शन चूज करना रहेगा, लेकिन एडमिशन प्रक्रिया आपको पूरी कंप्लीट करनी रहेगी। 10,500 का पेमेंट करते हुए ही आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एडमिशन प्रक्रिया भी आपको पूर्ण करनी रहेगी, लेकिन नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। और उसमें अगर आपको कोई सीट अलॉट होती है तो आपकी वो सारी फीस, डॉक्यूमेंट आपके जो है उस फैकल्टी में पहुँचा दिए जाएंगे, और अब जो है और जो आपको पहले सीट अलॉट थी वो आपकी निरस्त कर दी जाएगी, वो किसी और को उस राउंड में दे दी जाएगी, ठीक है। रिजेक्ट एंड एग्जिट किस केस में करेंगे, उक्त ऑप्शन का अभ्यर्थी उस दिशा में चयन करना है जिसमें कि अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में प्रवेश ही नहीं लेना चाहता तथा उसके बाद अन्य काउंसलिंग राउंड में प्रतिभाग भी नहीं करना चाहता। अगर आप रिजेक्ट एंड एग्जिट कर देते हैं, अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई है, तो मेरे अनुसार मत करना। तो इस दिशा में आपको देखिए, आप किसी और राउंड पासिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ऐसा इन्होंने साफ साफ पहले से दे रखा है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, अभ्यर्थी द्वारा सीट आवंटन के पश्चात उपरोक्त विकल्प का चयन करते हुए आवंटित पाठ्यक्रम की निर्धारित फीस लॉगिन पैनल के माध्यम से ऑनलाइन ही जमा करनी होगी। लॉगिन पैनल के माध्यम से आपको जो है ऑनलाइन ही जमा करनी होगी, और कोई दूसरा माध्यम आपका जो है पेमेंट करने का नहीं है, ठीक है। जो अभ्यर्थी उपरोक्त किसी भी विकल्प का चयन नहीं करते हैं, उनकी पाठ्यक्रम की फीस निर्धारित तिथि जमा नहीं करते हैं, उनकी सीट तथा फीस दोनों ही जब्त कर ली जाएंगी, ऐसा इन्होंने साफ साफ दे रखा है। मानते हुए अभ्यर्थी को मेरिट एवं पाठ्यक्रम परीक्षा के आधार पर आवंटित कर दी जाएगी, मॉप राउंड काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे, ठीक है। किसी और को आपकी सीट दे दी जाएगी और आप मॉप राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और सीपी नेट हेल्थ संबंधित जानकारी के लिए आपको सीपी नेट 2025 की यानी कि UPUMS की ऑफिशियल साइट पर आपको विजिट करते रहना है। आगे आपको कट ऑफ की बात बता दी, काउंसलिंग इंस्ट्रक्शन बता दिए, 10,500 का आपको पेमेंट करना रहेगा। डॉक्यूमेंट आपको देखिए, जो आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी एडमिशन के टाइम पर वो कुछ इस प्रकार हैं। तो डॉक्यूमेंट आपको जो एडमिशन टाइम जरूरत पड़ेगी, आवंटन पत्र के माध्यम से अभ्यर्थी द्वारा संकाय में प्रवेश परीक्षा की अंतिम तिथि संकाय द्वारा निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु सुनिश्चित करेंगे। विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय आपको जो है छात्र छात्राओं को प्रिंट आउट के साथ मूल अभिलेख तथा उनकी 2-2 प्रिंट कॉपियाँ भी ले जानी पड़ेंगी। जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उनके साथ साथ 2-2 प्रिंट कॉपियाँ यानी कि फोटो कॉपी भी आपको ले जानी रहेंगी। वो क्या डॉक्यूमेंट हैं, वो आपके कुछ इस प्रकार हैं। तो देखिए, आपका सीपी नेट का प्रवेश पत्र एवं अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, हाई स्कूल की मार्कशीट प्लस इंटर की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर OBC और EWS का 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही चलेगा, इससे पहले का नहीं चलेगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपने अगर फ्रीडम फाइटर, एक्स आर्मी वगैरह कुछ लगाया सर्टिफिकेट तो वो ले जा सकते हो। उत्तर प्रदेश का निर्माण प्रमाण पत्र आपका लगेगा ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी भी। चयन प्रमाण पत्र आपका ओरिजिनल जो आपने जहाँ से 12th पास आउट किया था वहाँ से मिलेगा, और TC भी आपने जहाँ से 12th पास आउट किया है वहीं से मिलेगी। और 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर रैगिंग ना करने के संबंध में छात्र के द्वारा और 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर रैगिंग ना करने के संबंध में माता पिता के द्वारा शपथ पत्र देना होगा। आधार कार्ड की प्रतिलिपि भी लगेगी, ठीक है। और जो फोटोज़ आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम फिलअप की थी उसकी 4 फोटो कॉपी यानी कि 4 प्रतियां भी चाहिए, 4 फोटो भी चाहिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर कोई कैंडिडेट आफ्टर 12th किसी का गैप है तो गैप सर्टिफिकेट भी लगेगा। गैप सर्टिफिकेट आपकी तहसील से बड़ी आसानी से बन जाता है, तो जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तभी इसको बनवाना, अभी से आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये आप जो है पहले से रेडी रख सकते हो। अब बात करें अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट जब आपका सीट एलोकेशन आएगा तभी आप डाउनलोड कर सकते हो, अभी से नहीं कर सकते। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। और इसके रिगार्डिंग आपको बताएं कि मैंने बता दिया कि कितने रैंक तक आपको जो है चॉइस फिलिंग करना चाहिए, किस रैंक तक नहीं करना चाहिए और किसको किसको अलॉट होगा। तो देखिए 170 ही आपकी टोटल सीटें हैं, तो आप खुद जो है अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हो कि कितने रैंक वालों को कराना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम जो सीट हैं आपकी लगभग 60 to 65% सीटें जो है फर्स्ट राउंड में ही फिलअप हो जाएंगी। मॉप राउंड नहीं होगा आपका, देखना दूसरे राउंड में हो सकता है दूसरा राउंड आपका हो, लेकिन मॉप राउंड आपका कतई नहीं होगा क्योंकि प्रीवियस ईयर भी नहीं हुआ था। 170 सीटें 2 राउंड में आपकी आराम से भर जाएंगी। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आज की वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।